भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित एक नगर है कन्याकुमारी। यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नगर है। यहाँ से दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। इसके साथ सटा हुआ तट 71.5 किलोमीटर तक विस्तारित है। समुद्र के साथ तिरुवल्लुर मूर्ति और विवेकानंद स्मारक शिला खड़े हैं। कन्याकुमारी एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल भी है। कन्याकुमारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम स्थल है, जहां विभिन्न सागर अपने विभिन्न रंगों से मनोहर छटा बिखेरते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर बसा कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक रहा है। भारत के पर्यटक स्थल के रूप में भी इसी स्थान का अपना ही अलग महत्व है। दूर दूर फैले समुद्र के विशाल लहरों के बीच यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बेहद आकर्षित लगता है। समुद्र बीच पर फैले रंग बिरंगी रेत इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। कन्याकुमारी दक्षिण भारत के महान शासकों चोल, चेर, पांड्यों के अधीन रहा है। यहाँ के स्मारकों पर इन शासकों की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। कन्याकुमारी मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी कि कन्याकुमारी मंदिर की प्रमुख देवी कुमारी अम्मन है, जिन्हें भगवती अम्मन के नाम से भी जाना जाता है। देवी कन्याकुमारी की आकर्षित मूर्ति की विशेषता देवी की हीरे की नथ है। नाक की नथ की चमक से संबंधित कई लोकप्रिय कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार नोज रिंग हीरा किंग कोबरा से प्राप्त किया गया था। नाक की नथ की चमक इतनी तेज है कि एक बार एक नाविक ने इसे लाइट हाउस समझ लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जहाज चट्टानों से टकरा गया था। इस कारण से कुमारी अम्मन मंदिर की पूर्वी ओर के द्वार को बंद रखा जाता है। कन्याकुमारी मंदिर के इतिहास का कई प्राचीन शास्त्रों में उल्लेख आपको मिल जाएगा। महान हिंदू महाकाव्य महाभारत और रामायण में कुमारी अम्मन मंदिर का उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि मड़ीमक्कलई और पुरनानूर जैसे संगम कार्यों में भी इस मंदिर का उल्लेख है। कन्याकुमारी मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस वाणासुर ने सभी देवों को पकड़ लिया था और उन्हें अपनी कैद में रखा था। वरदान के अनुसार वह एक कुंवारी लड़की द्वारा ही मारा जा सकता था। इसीलिए देवताओं के प्रार्थना और विनती करने पर देवी पराशक्ति ने कुमारी कन्या का रूप धारण कर लिया, ताकि राक्षस का वध किया जा सके। समय के साथ भगवान शिव को कुमारी से प्यार हो गया और उनकी आकांक्षीय शादी की व्यवस्था की गई। ऋषि नारद जो इस तथ्य से अवगत थे कि राक्षस वाणासुर को तभी मारा जा सकता है जब देवी अविवाहित रहे, कई तरीकों से शादी को रद्द करने की कोशिश की गई। जब वो सफल नहीं हो सके, आधी रात के लिए शादी का समय तय किया गया। जिस दिन भगवान शिव ने विवाह के लिए अपना यात्रा शुरू की थी, सुलिंद्रम से वालू कुपराई से कन्याकुमारी तक ऋषि नारद ने मुर्गा का रूप धारण किया। भगवान शिव मुर्गे की आवाज सुनकर ये सोचकर वापस लौट गए कि शादी का शुभ समय बीत चुका है, जबकि देवी उनके इंतजार में रह गई थी। बाद में देवी ने अविवाहित रहने का फैसला किया। हालांकि जब देवी की सुंदरता से मुग्ध दानव वानासुर ने उनसे जबरन शादी करने की कोशिश की, तो उसने उसे अपने चक्र से मुक्त करने के साथ साथ अपने चक्र गदा के साथ उनका सर्वनाश कर दिया। बाद में वाणासुर ने देवी से दया मांगी और उनसे पापों को न करने की प्रार्थना की। देवी ने उसे माफ कर दिया और पवित्र संगम के पानी को आशीर्वाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ के पानी में डुबकी लगाता है वो अपने पापों को धो देता है। अगर हम दूसरी कथा देखें तो संत नारद और भगवान परशुराम ने देवी से कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का अनुरोध किया। भगवान परशुराम ने बाद में समुद्र के किनारे एक मंदिर का निर्माण किया, उन्होंने तब देवी कन्याकुमारी की मूर्ति स्थापित की। मंदिर के पास एक और पवित्र स्थान है जिसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी कहा जाता है। चट्टान पर देवी के पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। देवी कन्याकुमारी को समर्पित कुमारी अम्मन मंदिर 3000 साल से अधिक पुराना है, जो एक प्रभावशाली वास्तुकला प्रस्तुत करता है। त्रावणकोर साम्राज्य का एक हिस्सा यह प्राचीन मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता देवी कुमारी पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं। मूर्ति देवी को माला के साथ एक युवा लड़की के रूप में दिखाती है।
देवता की नाक की नथ अपने असाधारण चमक के लिए जानी जाती हैं। इससे जुड़ी कई किस्से भी हैं। कन्याकुमारी मंदिर की दीवारों से घिरा हुआ है। मंदिर का मुख्य द्वार उत्तरी द्वार से होकर जाता है। मंदिर का पूर्वी द्वार अधिकांश दिनों पर बंद रखा जाता है। ये केवल विशेष अवसरों पर और दिनों पर ही खोला जाता है, जैसे कि वृश्चिकम एंड वाम और कार्किडम के महीने के दौरान। अमावस्या के दिन मंदिर परिसर में भगवान सूर्यदेव, भगवान गणेश, भगवान अयप्पा, स्वामी देवी बाला सुंदरी और देवी विजया सुंदरी को समर्पित विभिन्न मंदिर हैं। मंदिर के अंदर कुआं है जहां से देवी का अभिषेक के लिए जल का उपयोग किया जाता है। इसे मूला गंगा तीर्थम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दर्शन के लिए कन्याकुमारी मंदिर समय जो खुल जाता है सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुला रहता है। ये दोपहर में बंद हो जाता है और शाम को 4 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहता है। इस कुमारी अम्मन मंदिर में पूजा केरल के मंदिरों की तरह तंत्र समुच्चयम के अनुसार की जाती है। भले ही मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, कन्याकुमारी अम्मन मंदिर को केरल मंदिर माना जाता है, क्योंकि यह जो एक समय में त्रावणकोर राज्य का हिस्सा था। केरल के अधिकांश भागवती मंदिरों की तरह पश्चिमी द्वार पर चमक खोली जाती है। पुजारी अभी भी केरल ब्राह्मण परिवार से चुने जाते हैं और वे अब भी केरल में प्रतिदिन 5 पूजा के प्रकारों का पालन करते हैं। मंदिर का महत्व दोस्तों देखा जाए तो कन्याकुमारी मंदिर या कुमारी अम्मन मंदिर का महत्व यह है कि यह 41 शक्तिपीठों में से एक है और देवी शक्ति का दिव्य निवास स्थान है। 100 और 8 दुर्गा अल्यास में से एक ये मंदिर देवी दुर्गा के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने दिसंबर 1892 में इस मंदिर का दौरा किया। इस बात का उल्लेख रामकृष्ण परमहंस ने किया। यहाँ पे जो त्योहार मनाए जाते हैं दोस्तों, तो वैसे तो अगर हम देखें तो पर्यटक साल भर में कभी भी कन्याकुमारी मंदिर की यात्रा के लिए जा सकते हैं, लेकिन वार्षिक उत्सवों के दौरान कन्याकुमारी मंदिर का दौरा करना एक अलग अनुभव ही होता है। वैशाख महोत्सव यहाँ जो कि ज़्यादातर मई के महीने में मनाया जाता है। कन्याकुमारी मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है ये 10 दिनों की अवधि के लिए मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान देवी कुमारी की मूर्ति भी त्यौहार के विभिन्न जुलूसों में भाग लेती है। ये त्यौहार मई और जून के महीनों के बीच होता है। देवी की तस्वीरें सुबह और शाम शहर के आसपास प्रदर्शित की जाती है। चित्रा पूर्णिमा उत्सव, यह त्योहार उत्सव मई में पूर्णिमा के दिन होता है। कलाभम त्योहार, यह त्योहार तमिल महीने जो कि जुलाई और अगस्त के महीने के बीच में होता है। तमिल महीने के आखिरी शुक्रवार को देवता को चंदन का लेप लगाया जाता है। नवरात्रि उत्सव, ये त्योहार 9 दिनों तक चलता है और आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। विभिन्न संगीत कलाकार नवरात्रि मंडपम में देवी देवताओं को अपना कौशल प्रस्तुत करते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिन देवी की एक छवि की पूजा की जाती है और विजयदशमी पर त्योहार का 10वां दिन होता है, जब वाणासुर का सर्वनाश किया गया था। मंदिर के अन्य महत्वपूर्ण त्योहार प्लॉट उत्सव, कार महोत्सव और कलाभम, जिसको चंपल त्योहार है। कन्याकुमारी अम्मन मंदिर, यहाँ पे आपको जो दार्शनिक स्थल है वो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका कन्याकुमारी में अम्मन मंदिर। सागर के मुहाने के दाईं ओर स्थित ये एक छोटा सा मंदिर है जो पार्वती को समर्पित है। मंदिर तीनों समुद्रों के संगम स्थल पर बना हुआ है। यह सागर की लहरों की आवाजें स्वर्ग के संगीत की भांति सुनाई देती है। भक्तगण मंदिर में प्रवेश करने से पहले त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं, जो मंदिर के बाईं ओर 500 मीटर की दूरी पर है। मंदिर का पूर्वी प्रवेश द्वार को हमेशा बंद करके रखा जाता है क्योंकि मंदिर है ये। दूसरी चीज, आप यहाँ पे आएंगे दोस्तों तो आपको गांधी स्मारक देखने को मिलेगा, या इसको गांधी मंडप भी कहते हैं। ये स्मारक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। यहीं पर महात्मा गांधी की चिता की राख रखी हुई है। इस स्मारक की स्थापना 1956 में हुई थी। महात्मा गांधी 1948 में यहाँ अस्थियां विसर्जित की गई थी। स्मारक को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर सूर्य की प्रथम किरणें उस स्थान पर पड़ती जहाँ महात्मा गांधी की राख रखी हुई है। तिरुवल्लुवर मूर्ति है।
कुरुल की रचना करने वाले अमर तमिल कवि तिरुवल्लुवर की यह प्रतिमा पर्यटकों को बहुत लुभाती है। 38 फीट ऊंचे आधार पर बनी यह प्रतिमा 96 फीट की है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 133 फीट है और इसका वजन 2000 टन है। इस प्रतिमा को बनाने में कुल 1283 पत्थर के टुकड़ों का उपयोग किया गया है। यहाँ पे आपको अगली चीज जो देखने को मिलेगी वो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। समुद्र में बने इस स्थान में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस पवित्र स्थान को विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी ने 1970 में स्वामी विवेकानंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बनाया था। इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद गहन ध्यान में बैठे हुए थे। इस स्थान को श्रीपद पराई के नाम से भी लोग बाग जानते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस स्थान पर कन्याकुमारी ने भी तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कुमारी देवी के पैरों के निशान मुद्रित है। ये स्मारक विश्व प्रसिद्ध है। सुचिंद्रम, ये छोटा सा गांव कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ का थानुमलायन मंदिर काफी प्रसिद्ध है। मंदिर में स्थापित हनुमान जी की 6 मीटर की ऊंची मूर्ति काफी आकर्षित है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो कि इस ब्रह्मांड के रचयिता समझे जाते हैं, उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ 9वीं शताब्दी के प्राचीन अभिलेख भी आप देख सकते हैं। सुचिंद्रम शक्तिपीठ हिंदुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य कन्याकुमारी में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि सुचिंद्रम में सूची शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है शुद्ध होना। सुचिंद्रम शक्तिपीठ की थाउमलायन या तानुमलायम मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर 7 मंजिला है, जिसका सफेद गोपुरम काफी दूर से आपको देखने को मिल जाएगा। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। सुचिंद्रम शक्तिपीठ मंदिर में बनी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए ये काफी प्रसिद्ध है। मंदिर का प्रवेश द्वार लगभग 24 फीट ऊंचा है, जिसके दरवाजे पर सुंदर नक्काशी की गई है। यह मंदिर बड़ी संख्या में वैष्णव और सेवियों द्वारा को आकर्षित करता है, दोनों को ही आकर्षित करता है। मंदिर परिसर में विभिन्न देवी देवताओं के लिए लगभग 30 मंदिर है, जिसमें पवित्र स्थान में बड़ा लिंगम, आसन्न मंदिर में विष्णु की मूर्ति और उत्तरी गलियारे की पूर्वी छोर पर हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति है। यह मंदिर हिंदू धर्म के लगभग सभी देव देवताओं को प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर के अगर मुख्य देवता भगवान शिव जी हैं, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को एक ही रूप में स्तरुनुमल्याम कहा गया है। स्तरुनुमल्याम 3 देवों को दर्शाते हैं, जिसमें स्थानु का अर्थ शिव है, माल का अर्थ विष्णु है और अयान का अर्थ ब्रह्मा है। भारत के उन मंदिरों में से एक है जिसमें त्रिमूर्ति व तीनों देवताओं की पूजा एक मंदिर में की जाती है। यह मंदिर माता के 91 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में शक्ति को नारायणी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को संहार भैरव के रूप में पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। यह अत्यंत पावन तीर्थ स्थल कहलाते हैं। यह तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। अगर हम इनकी पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवी सती ने उनके पिता दशेश्वर द्वारा किए यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 91 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें से सती की ऊपर के दांत इस स्थान पर गिरे थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि देवों के राजा इंद्र को महर्षि गौतम द्वारा दिए गए अभिशाप से इस स्थान पर मुक्ति मिली थी। सुचिंद्रम शक्तिपीठ में सभी त्योहार दोस्तों मनाए जाते हैं। यहाँ पर विशेषकर शिवरात्रि, दुर्गा पूजा और नवरात्र के त्योहारों पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। लेकिन यहाँ के 2 प्रमुख त्योहार हैं जो इस मंदिर के प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। सुचिंद्रम मंगली त्योहार और रथ यात्रा है। इन त्योहारों के दौरान कुछ लोग भगवान की पूजा के प्रति सम्मान और समर्पण के रूप में व्रत रखते हैं। त्योहार के दिनों में मंदिर को फूलों व लाइट से सजाया जाता है। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं के दिल और दिमाग को शांति प्रदान करता है।
एक नागराज मंदिर है यहाँ पे दोस्तों, जो कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर दूरी पर है। इसको नगरकोल का नागराज मंदिर नागदेव को समर्पित है ये मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु और शिव के 2 अन्य मंदिर भी हैं। मंदिर का मुख्य द्वार चीन की बुद्ध विहार की कारीगरी की याद दिलाता है। पद्मनाभपुरम महल है। ये महल जो है एक विशाल हवेलियां त्रावणकोर के राजा द्वारा बनवाई गई हैं। ये हवेलियां अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जानी जाती हैं। कन्याकुमारी से इनकी दूरी 45 किलोमीटर है। यह महल केरल सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। अम्मन यानी कि कन्याकुमारी मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए, तो यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 102 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डा भारत के सभी प्रमुख शहरों और कुछ खाड़ी देशों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। हवाई अड्डे से कन्याकुमारी तक आने के लिए टैक्सी लगभग 1500 रुपये चार्ज करती है। कन्याकुमारी सड़क परिवहन निगम दक्षिण भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों के लिए नियमित बसें प्रदान करता है। मंदिर कन्याकुमारी बस स्टॉप से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। आप या तो पैदल चल सकते हैं या मंदिर तक एक ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। मुंबई और बेंगलोर से ट्रेन रोजाना कन्याकुमारी तक जाती है। मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है, जो 1 किलोमीटर दूर है। कुमारी अम्मन मंदिर सुनामी मेमोरियल पार्क से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है और यहाँ से कैब या ऑटो रिक्शा लेकर आसानी से पहुँचा जा सकता है।